नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दो लौंग से किस प्रकार से आप अपने प्रेमी का वशीकरण कर सकते हो, उसे अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको अपने घर में बैठकर करनी है। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, उम्र भर के लिए आपके साथ रहेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा रहेगा, पर आपको जैसे हमने बताया है उसका अनुसरण करना है, जिससे आपको पूरी तरीके से लाभ मिल जाएगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जीवन में इस विधि के अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपका प्यार आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा। और चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितने भी किलोमीटर दूर रहता हो, वो खुद आपको कॉल करेगा। तो जैसे हमने बताया है उसका अनुसरण करें। पूरी तरीके से आपको तंत्र विद्या का लाभ मिलेगा और हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको दो लौंग लेनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि ये जो लौंग है ये फूल वाली होनी चाहिए। खंडित लौंग मत ले लेना। बिना फूल के जो लौंग होती है वो खंडित होती है। दो लौंग आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर ये फोटो निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो सामग्री है वो आपको अपना कपड़ा लेना है, अपना वस्त्र लेना है, अपना रुमाल लेना है। ज्यादा इसमें अच्छा रुमाल रहेगा। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो आप बाजार से नया रुमाल लाइए और उससे अपने हाथ मुंह पोंछिए, जिससे आपकी जो गंध है उसमें आ जाएगी और आपकी रश्मियां इसमें आ जाएगी कपड़े में, और फिर ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको अपना यूज किया हुआ रुमाल इस विधि में लेना है। 3 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि के लिए जरूरी है। तो ये तीनों सामग्री आपको अपने पास रखकर इस विधि को कंप्लीट करना है। समय की अगर बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी वार की रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि में ये उपाय शुरू होगा। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि करनी है, क्योंकि अगर आप विश्वास और श्रद्धा से विधि नहीं करते हो तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से आपको ये विधि करनी है। तीनों सामग्री रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि में लेकर आपको अपने सामने बैठ जानी है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। और सर्वप्रथम ये जो कपड़ा आपने लिया है, अपना रुमाल लिया है, उसमें अच्छे से आपको ये जो 2 लौंग आपने ली है इसे रख देना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये दोनों लौंग है वो फूल वाली है, इन्हें आपको बीचों बीच रख देना है। फिर उसके पश्चात जो आपने सामने वाले की फोटो ली है इसे जलाकर, इसकी राख बनाकर आपको इन लौंग के साथ में डालनी है और रुमाल में बांधना है। बस ये ध्यान रहे कि ये फोटो अध जली ना हो। ऐसा ना हो कि इसने फोटो को आपने आधा ही जलाया हो। उसका पूरा जो फोटो है वो जलना चाहिए और उसकी पूरी राख आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। इसका ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको जो राख है फोटो की बना लेनी है। पूरी फोटो को अच्छे से जलाना है और उसके पश्चात ये जो लौंग है इनके साथ में आपको सामने वाले की प्रतिबिंब की राख आपको इसमें मिलाकर और इसे बांध लेना है अच्छे तरीके से। ऐसा ध्यान रखना कि ये राख और ये जो लौंग है इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सावधानी से आपको इसमें बांधकर सिर्फ एक गांठ लगानी है और आपको कुछ नहीं करना। उसी समय आपको गांठ लगा देनी है। नाम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तत्का तैयार होने के बाद जब आप अपनी सामग्री तैयार कर लो, ये एक प्रकार से सामग्री हो गई वशीकरण की। आपने अपने यूज किए हुए कपड़े में 2 लौंग डाली है फूल वाली, उसके बाद में अपने प्रेमी के प्रतिबिंब को जलाकर आपने उसकी राख भी इसमें डालकर बांध ली, एक गांठ लगा ली। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक वो आपके लिए तंत्र शक्ति बनाने के लिए सक्षम नहीं होती है। तो आपको अभी इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित करने से वो रश्मियां बनेंगी जो सामने वाले को आपके आगे नतमस्तक करेंगी, आपके प्यार में गुलाम बनाएंगी। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। राइट हैंड में लेकर हम आपको एक मंत्र बताएंगे। वो मंत्र आपको अच्छे से पहले रटना है, पहले से अच्छे से याद करना है, उसका उच्चारण समझना है। क्योंकि अगर आप तंत्र विद्या में मंत्र गलत बोलते हो तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा।
अगर आप किसी ताले को खोलना चाहते हो और उसमें गलत चाबी लगा रहे हो तो वो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से अगर आप गलत मंत्र उच्चारण कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपको मंत्र बोलकर भी सुनाया जाएगा और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल ना हो। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम रीम नमः, सामने वाले का नाम वश्यम भू स्वाहा। साधारण मंत्र है, सरल मंत्र है, पर उसका जो प्रभाव है वो असाधारण है, बहुत ताकतवर प्रभाव है। ओम रीम नमः, सामने वाले का नाम वश्यम भू स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है और उसके पति का नाम है कपिल, तो वो क्या बोलेगी? ओम रीम नमः कपिल वश्यम भू स्वाहा, ओम रीम नमः कपिल वश्यम भू स्वाहा। यहां पर आपको नाम के स्थान पे अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना। उच्चारण ध्यान से सुनिए। ओम रीम नमः, सामने वाले का नाम वश्यम भू स्वाहा। मंत्र की पिक्चर चल रही है, इसे अच्छे से याद करें पहले, विधि करने से पहले, और अच्छे से मंत्र बोले, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। सीधे हाथ में आपको इसे लेना है, इस रुमाल को, बंधे हुए रुमाल को, और आपको मंत्र बोलना है ओम रीम नमः, सामने वाले का नाम वश्यम भू स्वाहा, ओम रीम नमः नाम वश्यम भू स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है, एक माला जप लेनी है और इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। पहले तत्का तैयार करिए, फिर इसे 108 बार मंत्र बोलिए ओम रीम नमः नाम वश्यम भू स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको इसे अपनी जेब में रख लेना, अपने पास रख लेना है। चाहे आप बाजार जाओ, चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे आप काम पर जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, चाहे आप घूमने जाओ, इसको साथ लेके जाओ दूसरे दिन। अब ध्यान से समझने वाली चीज है, मान लीजिए आपने सोमवार रात्रि 12 बजे इसे अभिमंत्रित किया, सोमवार रात्रि 12 बजे आपने पूजा शुरू करी, तो आपको 108 बार मंत्र बोलकर सोमवार रात्रि आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना और मंगलवार सुबह इसे अपनी जेब में रख लेना है। फिर आप मंगलवार पूरे दिन आप इसे अपनी जेब में रखोगे, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, इसको साथ लेके जाना, ये ध्यान रखना। यही वो दिन है। दूसरा जो दिन है उसी दिन पूरी रश्मियां बनेंगी और आपको रिजल्ट देने में सफलता मिलेगी। तो आपको पूरे दिन इसे अपने पास रखना है और दूसरे दिन की रात्रि, अगर आप सोमवार को शुरू करोगे तो मंगलवार की रात्रि 12 बजे आपको फिर इसे अपनी जेब से निकालना है और वही मंत्र से इसे 108 बार अभिमंत्रित करना है जो आपने पहले दिन बोला था। ओम रीम नमः नाम वश्यम भू स्वाहा। इस मंत्र से दूसरी रात्रि भी आपको 108 बार इसे अभिमंत्रित करना है और अब इसे कहीं पर भी घर में छुपा देना है। ऐसी जगह छुपाना है जहां पर आपकी नजर भी बार बार इस पर ना पड़े। ध्यान रखिएगा, इस पर नजर पड़ना ही एक दोष हो जाएगा। आपको ऐसी जगह इसे छिपाना है जहां पर किसी की नजर इस पर ना पड़े और इतना करने के बाद आपका काम खत्म। दूसरे दिन रात्रि 12 बजे आपको 108 बार वही मंत्र बोलना है और रात्रि 12 बजे ही मंत्र वगैरह बोलकर आपको इसे छुपा देना है। आपकी भी नजर इस पे नहीं पड़नी चाहिए और अगले दिन रात्रि 12 बजे आप जैसे ही छुपाओगे, अगले दिन शाम तक आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिस पर आपको भी यकीन नहीं होगा। आपका प्रेमी चाहे आपके घर के सामने रहता हो, चाहे देश में रहता हो, चाहे विदेश में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, जिसकी आपने फोटो जलाई है वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। खुद कॉल करेगा, खुद मैसेज करेगा। जितना आकर्षित आप उससे हो, उससे कई गुना ज्यादा आकर्षित आपके वश में वो हो जाएगा। जितना आप उसके लिए रोते हो, आपके वियोग में वो रोने लगेगा, आपके वियोग में तड़पने लगेगा। एक बार आप ये विधि करके देखिए, 2 दिन की विधि है, उम्र भर के लिए आपके प्रेमी को आपका गुलाम बना देगी। हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, जैसे हमने बताया है वैसे आप इसे करें, पूरी लगन पूरी श्रद्धा से करें। 2 दिन आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। आपको अपना काम करते हुए, अपना जॉब करते हुए, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते हुए सिर्फ तंत्र विद्या का सहारा लेना है, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें संपर्क करें, आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा।
मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।